4 दिनों तक चलने वाले हिंदुओं का महापर्व छठ 2 तरह के मनाए जाते हैं। छठ 2 तरह से आयोजित होती है। एक वर्ष में 2 बार छठ मनाए जाते हैं। एक बार चैती छठ मनाया जाता है तो दूसरी बार कार्तिक महीने में कार्तिक छठ मनाई जाती है। ऐसे में अब जो है 4 दिवसीय जो छठ है उसकी चैती छठ का शुरुआत हो चुका है। आज चैती छठ का पहला दिन है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जिस तरह गंगा के घाटों पर से लेकर के घरों तक जो लोगों के बीच जो आस्था देखने को मिल रही है वो चरम पर है। इसको लेकर के जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहती है और किसी भी तरह की छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो उसे ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से घाटों को मरम्मत किया जाता है और पूरी तरह से जो वहाँ व्यवस्था होते हैं छठ व्रतियों को लेकर के उसकी पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आज छठ का पहला दिन है और इस दिन आज नहाए खाए का जो दिन होता है उस दिन घरों में जो पकवान बनते हैं वो गंगा के घाटों के द्वारा लाए हुए जल से बनाया जाता है और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा से जो घरों की भी तस्वीरों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर में जो महिलाएं हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा के बनाए गए इस प्रसाद को कितनी श्रद्धा से बना रहे हैं यहाँ पे छठ व्रती हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि छठ जो पर्व होता है वो हिंदुओं का किस तरह का महान पर्व है और कितने लगन और श्रद्धा के साथ ये मनाया जाता है, कितनी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इनसे हम जानते हैं छठ कितने प्रकार के होते हैं। छठ साल में 2 बार छठ होता है, एक कार्तिक छठ और यह है चैती छठ। चैती छठ जो किया जाता है वह सास है और कार्तिक छठ जो है वो बहू है, इसलिए यह कठिन पर्व है। यह सास है, ये कठिन पर्व है, इसको बहुत कम ही लोग करते हैं, बहुत आस्था का पर्व है। 4 दिन मनाया जाता है। आज पहला दिन का शुरुआत हो चुका है जो कि नहाए खाए के नाम से जाना जाता है। नहाए खाए के दिन बरती जो है गंगा घाट से नहा धो करके स्वच्छ कपड़े पहनकर गंगा जल लाती है और नहाए खाए का खाना चना का दाल, कद्दू दे करके चना का दाल, चावल, अरवा चावल, सब्जी, बचका बना करके सूर्य भगवान का भोग लगाती है। उसके बाद अपने खाती है। इस तरह से पहला दिन का पर्व मनाया। दूसरे दिन क्या किया जाता है? दूसरे दिन होता है खरना, जिसमें दोपहर के समय परवैतिन जाती है गंगा घाट, वहाँ से गंगा जल ला करके शाम को खीर और रोटी बना करके केला का से अर्घ करती है, पूजा करती है सूर्य भगवान का। उसके बाद हुमाद दिखा करके उनका उपासना करती है और उसके खरना करने के बाद सबको प्रसाद बांटा जाता है। उसके बाद तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तीसरा दिन जो है डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है, जिसमें परवैतिन जो है सुबह से उठ करके घर की महिलाएं जो है ठेकुआ बनाती है, कसार बनाती है, फल से सूप तैयार करती है और सूप तैयार करने के बाद परवैतिन गंगा घाट जाती है अपने परिवार लोग के साथ। यह बहुत आस्था इसका पर्व है। चौथे दिन जो है सुबह का होता है जो उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूरज का अर्घ देने के बाद परवैतिन जो है तो वहाँ प्रसाद बांटती है। प्रसाद बांटने के बाद अपने ग्रहण करने के बाद प्रसाद बांटती है। पूजा करने के बाद यह प्रसाद सभी में वितरण किया जाता है। छठ व्रती जो होती हैं वो निराजली रहती हैं। गर्मी का मौसम में चैती छठ पड़ता है, ये कितनी बड़ी चुनौती होती है, कितनी बड़ी आस्था का ये प्रतीक है। यह बहुत ही महान और आस्था का पर्व है। यह बहुत कठिनाई से व्रती जो है इसका भगवान का उपासना करती है कि भगवान किसी तरह से भगवान हमारी पूजा को ग्रहण करे और हमें शक्ति प्रदान करे ताकि हम उनका व्रत अच्छे से निभा करें। तो जैसा कि आपने सुना ये छठ व्रती हैं और इन्होंने पूरी बात को बताया है कि 4 दिनों का जो पर्व होता है वो किस तरह से मनाया जाता है। कुछ जो छठ व्रती के घर में जो महिलाएं हैं जो कि खाना बना रही हैं उनसे भी हम जानते हैं खाना बनाने को लेकर के इनमें कितनी आस्था होती है और छठ में कैसे आप लोग यहाँ खाना बना रहे हैं, छठ में कितनी आस्था है छठ पर्व को लेकर। लोग सुबह से ही बासी मुँह है खाना बनाने के लिए, बहुत आस्था है पर्व में खाना बनाने का। भगवान से भगवान शक्ति दे कि हम पर्व में श्रद्धा से बनाए खाना पूजा में सम्मिलित हो। छठ का जो प्रसाद बनाती है निराजली बनाती है। निराजली
तो जैसा कि आपने सुना कि जो छठ का पर्व है ये हिंदुओं का महापर्व है और ये एक साल में 2 बार मनाए जाते हैं। एक पहला जो छठ होता है वो काफ़ी कठिन होता है। जैसा कि छठ व्रती ने बताया है कि ये सास होती है, मानी चैत महीने में जो पर्व मनाया, छठ का पर्व जो मनाया जाता है वो बड़ी छठ होती है और उन्हें सास का कहा जाता है। जबकि कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला छठ को पुतोह माना जाता है। हालांकि ये भीषण गर्मी के मौसम में यह पड़ता है और ये काफ़ी कठिनाइयों वाला पर्व होता है, जिसमें छठ व्रती जो होती हैं निराजली रहती हैं और निराजली रह करके ही 4 दिनों का ये पूजा करती हैं। तो ऐसे में आज छठ का पहला दिन का आगाज हो चुका है और जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा पटना के घाटों से लेकर के आप जो घरों में जो महिलाएं हैं, जो छठ व्रती हैं, जितनी श्रद्धा और आस्था से इस पूजा को संपन्न करने में जुटी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवान के प्रति दिखाई गए आस्था और भगवान को मानने वाले आज भी लोग कहते हैं कि भगवान सूर्य कभी ना कभी हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन्हीं से उनकी प्रार्थना से मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे और कहीं से पूजा में कहीं कोई अड़चन ना आए, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसे क्षमा मांगते हुए इस पूरे पूजा को संपन्न करने का प्रयास करती है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।